बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कामरान टेसूरी साहब, गवर्नर सिंध हमारे दफ्तर इदारा नूर हक़ तशरीफ़ लाए। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। और हमने सूबा सिंध के हवाले से और कराची के हवाले से बहुत गुफ्तगू भी की है, तबादला ख्याल किया है। गवर्नर साहब ने जमात इस्लामी के बारे में भी ज़ाहिर है इनके पुराने राब्ते हैं, ताल्लुक़ हैं, वो तो ये ख़ुद भी बताएंगे। लेकिन शहर के हवाले से हमने इनसे कुछ गुजारिशात भी की हैं और बिल्कुल इब्तदाई दिनों में एक दो इक़दामात जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने के हवाले से फॉर्म में, निकाहनामे में जिसके लिए समरी मूव करवाई है, उस पर भी, और कुरान पाक की तालीम के हवाले से भी जो कदम उठाया है, उस पर ज़ाहिर सी बात है कि एक मुसलमान की हैसियत से भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस पर कोई भी फ़र्द ये कदम उठाएगा तो इंशाअल्लाह हम उसकी तारीफ़ भी करेंगे और उसका साथ भी देंगे। और हमने ज़ाहिर है हमने अप्रिशिएट भी किया है गवर्नर साहब को। लेकिन साथ साथ हम ये तवक्को रखते हैं कि इस वक्त शहर जिन मसाइल का शिकार है, गवर्नर साहब गवर्नर सिंध भी हैं और साथ साथ वफाक के नुमाइंदे भी हैं। कराची के बहुत सारे इशूज़ का ताल्लुक़ सिंध हुकूमत से है और बहुत सारे इशूज़ का ताल्लुक़ वफाक से है, जिसमें पहला काम ही मरदमशुमारी का है। बदकिस्मती से जो पार्टियां भी बरसर इक़्तिदार रही हैं, उन्होंने इस मसले को एड्रेस नहीं किया। 2017 में मरदमशुमारी हुई थी और उस पर जब एतराज़ात हुए थे तो ये तय पाया था कि 5% ब्लॉक्स को रीओपन करके चेक किया जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं है। उस पर अमल नहीं हुआ। फिर जब PTI की हुकूमत आई, MQM भी उसमें शामिल थी, तो बजाय इसके कि मरदमशुमारी को रीडू किया जाता, उसी मरदमशुमारी को जिसमें हमारी गिनती आधी हो गई कराची की, उसको नोटिफाई कर दिया गया, जिस पर हमने एतराज़ किया था। उन्होंने उस वक्त ये कहा हुकूमत ने कि हम दोबारा करा देंगे फ़ौरन। 9-10 महीने उनकी हुकूमत के गुजर गए, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया और अब 6 महीने इस हुकूमत के भी हो गए हैं और उस पर कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा बदकिस्मती से। और ये बहुत अहम तरीन मसला है मरदमशुमारी का। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से कि इसमें अपना रोल अदा करें और उस बुनियाद पर कि जो जहाँ है वो वहाँ गिना जाए। तो कराची शहर में कोई भी रहता है, मरदमशुमारी के उसूल के मुताबिक उसे गिनना चाहिए और उसके मुताबिक वसाइल और सीटों की तकसीम होनी चाहिए नशिस्तों की। के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी हमने गुजारिश की है कि अब इनका लाइसेंस इख्तिताम की तरफ है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि मनसूख करें, लेकिन अब इनको मज़ीद इस ग्रुप को इनके हाथ में मज़ीद नहीं रहना चाहिए और ऐसा निज़ाम बनना चाहिए। इसके लिए हमने तजवीज़ भी दी है और तहरीर में भी हम तजवीज़ गवर्नर साहब को देंगे ताकि वो अपना रोल अदा करें, ताकि इस शहर के लिए बेहतर हो और ये पावर का मसला यहाँ पर हल हो सके। इसी तरह और बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मुझे तवक्को है कि आपका ये मनसब है तो आप इस मनसब के इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह कराची के लिए कोई इक़दाम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे और कराची के लोगों की बेहतरी होगी। तो इसमें हमारी ना किसी पार्टी से दुश्मनी है, ना किसी हुकूमत से लड़ाई है, ना किसी मनसब से लड़ाई है। जो काम करेगा वो हमारे सराखों पर, और जब काम न होता हुआ नहीं दिखेगा तो ज़ाहिर सी बात है तनकीद करना हमारा हक़ ही नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम मस्बत तनकीद करें और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। तो बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए। एक मरतबा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इदारा नूर हक़ तशरीफ़ आवरी आपकी हुई है और हमें इज़्ज़त दी है। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हाफ़िज़ नईमुर-रहमान साहब का, जिन्होंने यहाँ बहुत दिल से, बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से मुझे सुनने का मौका फ़राहम किया और बहुत सारी मुस्बत तजावीज़ जो है वो उन्होंने मुझे दी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी बातें हाफ़िज़ साहब ने की हैं वो इस शहर की, इस सूबे की वो आवाज़ है जो लोग चाहते हैं, जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, जिन मसाइल का लोग शिकार हैं। तो जो बातें आज हमारे दरमियान हुई हैं, मैं कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह ताला दिल से कोशिश करूँगा कि जितनी तजावीज़ात दी हैं हाफ़िज़ नईम साहब ने उस पर अमल हो। जैसे कि आपको बताया कि जमात इस्लामी के लोगों के साथ, इनके इदारे के साथ मेरा एक दीरीना ताल्लुक़ है। मैंने यहाँ आने से पहले गुज़िश्ता दिनों
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब से टेलीफ़ोन पे बात की थी और उन्होंने मुझे लाहौर आने की दावत भी दी और बहुत शफ़क़त से, प्यार से, बहुत अपनाइयत से मुझे उन्होंने बुलाया। और उसी मोहब्बत और प्यार से जब मेरी बात हाफिज़ साहब से हुई तो मैंने इनसे भी यही बात की कि मैं आपके पास आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह हम सब बैठकर मिलजुल कर इस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ दिलों में कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारे दरमियान दूरियां हो गई हैं, उन दूरियों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक बात की हाफिज़ साहब ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो मैं यहाँ उनकी इस बात को इंडोर्स करता हूँ। जो तजावीज़ दी है, जो बातें इन्होंने बताई हैं, मैंने कहा है कि आप तहरीरी तौर पर उसको बना लें और फिर मैं और ये साथ बैठ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से भी बात करेंगे और सूबे में भी बात करेंगे कि जो कि इलेक्ट्रिक का माजी इस सूबे में रहा है, इस शहर में रहा है कराची के अंदर, वो इतना कोई अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है। अगर उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो ये बात सही है कि आइंदा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कि इलेक्ट्रिक को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कोई सर्विस अभी तक उनकी ऐसी नज़र नहीं आती जिससे कराची के लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा हो। मैं समझता हूं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं हाफिज़ नईम रहमान साहब का, इनके इदारे के लोगों का जिन्होंने मुझे तहम्मुल से सुना भी और बहुत सारी ऐसी तजावीज़ात दी हैं जिस पे इंशाअल्लाह आइंदा मैं आपको अमल करता हुआ नज़र आऊँगा। गवर्नर साहब, आपकी जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तक आपका एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर वाला ओहदा भी आपने रिज़ाइन नहीं किया। वो एक तो गवर्नर की हैसियत है, दूसरा एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर की हैसियत है। तो जमात इस्लामी और एमक्यूएम एक अलग पिच पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो क्या मतलब मादी की तलखियों को कम करने, ख़त्म करने पर भी कोई बात हुई या ये किस तरह ये लेके चलेंगे और किस हैसियत में आपने इनसे बातचीत की? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी किसी के साथ दिल से बात करे और शहर और सूबे की भलाई की बात करे तो उसके दरमियान ओहदे आड़े नहीं आते। ये ओहदे दूरियां तो पैदा कर सकते हैं, कुर्बत और मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। तो यहाँ जितनी भी बात की है, हाफिज़ साहब खुद कहेंगे, वो बड़े दिल से की गई है दोनों तरफ से और इंशाअल्लाह आगे ये मोहब्बत कायम रहेगी। बहैसियत गवर्नर सिंध, मैं किसी एक जमात का गवर्नर नहीं हूँ, मैं पूरे सूबे का, सिंध का गवर्नर हूँ। अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है और मेरे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। जितना मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की बात सुनूंगा उतनी ही बात मैं जमात इस्लामी की भी सुनूंगा। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त शहर में सर एक अहम अरे यार कराची के इलेक्शन लड़ना उससे ज़्यादा मसला खराब होता जा रहा है। आर्मी चीफ की तैनाती से बढ़कर आ रहा है मेरे ख्याल मेयर कराची तो सर, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बार बार अदालतों में भी गए हैं, उसको इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किस तरह से यकीनी बनाएंगे कि इलेक्शन हो? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़ नईम रहमान साहब और मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो हैं वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में उनकी हियरिंग हो चुकी है, तो इस पर तो मैं मज़ीद बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन मेरी ये राय ज़रूर है सबको कि तमाम की तमाम चीज़ें अफ़वाम व तफ़हीम के साथ बैठकर टेबल पर हल करें, क्योंकि कोई भी ऐसा काम हल तलब नहीं हो सकता जब तक आप टेबल पर ना बैठें। ये ज़ाती हैसियत में ना नईम साहब का कोई अपना एजेंडा है कि वो मेयर बन जाए, ना किसी सियासी जमात का है। सब यही चाहते हैं कि शहर की भलाई हो और शहर की भलाई में शहरियों को ये हक़ हासिल होना चाहिए कि वो किस को अपना नुमाइंदा चुनते हैं, किस को वो अपना मेयर देखना चाहते हैं। सर ये बहुत सारे लोगों से मिलकर कहा कि सबका गवर्नर एक कमाल रह गए और एक पाकिस्तान है। और इसमें कंटिन्यू करें कि कॉम्प्रेस जमातें भी हैं और सिंध में जो पसमानदा इलाके हैं जो पीपल्स पार्टी लीडर पर भी जाना होगा। जी बिल्कुल, मैं पूरे सिंध में, अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया आगे, तो मैं पूरे सिंध में हर जगह जाऊंगा। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मैं सबसे मुलाकात करूंगा और इंशाल्लाह ताला ये आइंदा दिनों में आप देखेंगे। और देखें, मैंने जैसे कहा ना कि मैं सूबे सिंध में वफाक का नुमाइंदा हूँ और मेरे लिए सब इक्वल है।
جو بھی سیاسی جماعت ہے، پولیٹیکل جماعت ہے، ان سے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی۔ مصطفیٰ کمال بھائی کے بارے میں آپ نے بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی مبارکباد میرے گورنر بننے پر مصطفیٰ بھائی نے دی تھی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور فاروق بھائی تو مجھ سمیت آپ سب کے بھائی ہیں، اور وہ جگت بھائی ہیں، اور میرا ان سے بڑا پیار کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن کچھ باتیں جس پارٹی نے مجھے نامینیٹ کیا ہے، MQM پاکستان نے، ان کی ایک رابطہ کمیٹی ہے، ان کے کنوینئر ہیں، تو جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں وہ پارٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی، اس پر میں مزید بات نہیں کر سکتا۔ گورنر صاحب یہ بتا دیجیے گا، گورنر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شہر میں پچھلے اگر 3-4 مہینے کی بات کی جائے تو بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی ہے، تو سر ابھی کوئی اس پہ اسپیشل بات نہیں ہوئی کہ مین چیز تو یہی ہے اور لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو تاکہ شہر کراچی کو جو ہے ان کے مسائل وہ حل ہو سکیں؟ دیکھیں، ایک سیاسی جماعت نے مجھے کہا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے نا وہ گورنر بن گیا ہے، تو مولا جٹ کے آنے کے بعد ساری رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ بہت بہت۔ کس کا؟ سوری، نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جی یہ ہمارے حافظ نعیمی صاحب نے یہ مسئلہ اندر اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم مشاورت کر کے کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں گے کہ جن لوگوں سے گھر خالی کرا دیے گئے ہیں یا ان کے گھر توڑ دیے گئے ہیں، ان کو متبادل جگہ فراہم کی جائے اور ان کو پیسے بھی دیے جائیں۔ اور جو آپ نے کالج کی بات کی ہے، انشاءاللہ ایسی کوئی سرگرمیاں نہیں رکیں گی، سندھ میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو میں اس پہ نوٹس لیتے ہوئے اس پہ معلومات لے لوں۔ ذرا آپ بڑے آپ 2 سوال پوچھ سکتے ہیں۔ چونکہ ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ 2 اہم شخصیات سے مل چکے ہیں ابھی حال ہی میں، بلکہ 3، زرداری صاحب سے ملے ہیں، بلاول صاحب سے ملے ہیں، آرمی چیف سے بھی ملے ہیں۔ یہ تینوں پولیٹیکل سیناریو میں اس حوالے سے ان ملاقاتوں کی بڑی اہمیت ہے، تو اس پہ کوئی بات ہوئی ہے آپ کی یا کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، میرے لیے جو آپ نے بات کی اس حوالے سے اتنی اہمیت یہ میرا ڈومین بھی نہیں ہے کہ کون کیا بنتا ہے۔ میں نے جس سے بھی ملاقات کی ہے اس صوبے کے عوام کے لیے، اس صوبے کی بھلائی کے لیے، اور جو بھی حکمران ہیں یا صاحب اختیار ہیں جن کے پاس اختیار ہے، ان سے اس شہر کراچی اور اس صوبے کی عوام کی بھلائی کی بات کی ہے۔ اس سے زیادہ نہ میں بات کر رہا ہوں نہ میں کروں گا۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس مرتبے پہ منصب پر بٹھایا ہے تو میں کوئی ایسا کام اپنے صوبے کے لیے کروا سکوں صاحب اختیار لوگوں سے جو آگے نظر آئے کام ہوتا ہوا، اور لوگ کم از کم اپنی جو بنیادی حقوق ہیں اس کو حاصل کرنے میں گورنر صاحب ایک سوال یہ سوشل ایشو ہے، کراچی میں ایک تو دن کے اوقات میں ڈمپر اور ٹینکر چلتے رہتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، پہلے حادثہ ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز یہ ہے کہ 15-15 10-10 سال 12-12 سال کے بچے بائکس چلاتے ہیں اور وہ اسکول بھی جاتے ہیں، ان کے والدین کو سزا دینے کے حوالے سے کوئی تجویز نہیں ہے کیونکہ والدین ان کے حوالے کرتے ہیں اور ٹینکروں کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ انشاءاللہ آپ نے یہ اس طرف توجہ دلائی ہے۔ میں جو ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں ان کے ساتھ ساری بات چیت کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا مثبت ہم پیش رفت کر سکتے ہیں۔ میں آخری میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا اور ان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مجھے بلایا اور آپ سب سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ کی طرف سے بھی کوئی تحفظات رکھے گئے؟ کیونکہ MQM کے خلاف تو آپ بڑی شکایتیں کرتے ہیں، آج کل کی جو صورتحال ہے تباہی ہے اس کا ذمہ دار آپ MQM کو قرار دیتے ہیں، اور خاص طور دیکھیں، پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، ظاہر ہے گورنر صاحب تشریف لائے نا، تو یہ گورنر سندھ ہیں اور ہم یہی توقع ان سے رکھتے ہیں کہ گورنر کا جو منصب ہے اس میں ان کی اپنی ایفیلیشن کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، لیکن بحیثیت گورنر کے یہ کراچی اور کراچی کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈرز کو ایک طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور اپنا جو بھی رول ہوگا ہم توقع رکھتے ہیں۔ ابھی تو یہ آئے ہیں نا، ابھی تو ہم ان سے کیا شکایت کریں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک الیکشن ہے، الیکشن اپنے وقت پر ہوگا، اب انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، الیکشن بھی ہوگا، اور آرمی چیف کی تقرری تو ہو ہی رہی ہے، میئر بھی انشاءاللہ جلدی منتخب ہوگا۔